केमिकल बॉन्डिंग का। MOT. Now this MOT stands for molecular orbital theory. MOT stands for molecular orbital theory. Now अब देखो बेटा MOT कुछ पोस्टुलेट है। Now what do you mean? मीन्स MOT कुछ प्रपोज करेगा या कुछ बताएगा कि एटम मॉलिक्यूल जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, दिस वाज डेवलप्ड हंस एंड मुलिकन। हंस एंड मुलिकन इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट बेटा एमओटी के में। इन मॉलिक्यूल electrons are not present in atomic orbitals. Rather, they occupy molecular orbitals. इसकी मीनिंग क्या है, समझिए बात को बेटा। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि एटम है एटम्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा एमओटी का मानना ये है कि इन मॉलिक्यूल देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड न्यू ऑर्बिटल्स आर क्रिएटेड व्हिच आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू एमओटी, atomic orbitals are destroyed and new orbitals are created which are known as molecular orbitals. This molecular orbital belongs to whole of the atom and not for one atom. ये जो molecular orbital होता है बेटा, ये किसी एक एटम का नहीं होता, ये पूरे मॉलिक्यूल का होता है, किसी एक एटम का नहीं होगा। मान लेते हैं और दूसरा ये हाइड्रोजन का एटम रहा, दोनों का अपना अपना ऑर्बिटल है। एमओटी कहता है कि ये दोनों खत्म molecular orbital and this molecular orbital belongs to this as well as this. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, माना ये जाएगा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। सिंपल मानना है एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form molecular orbital. The atomic orbitals combine to form molecular orbital. The atomic orbital will combine to form molecular orbitals. Atomic orbital combine करके molecular orbital बनाएंगे, ये एमओटी का कहना है। ठीक है, अब समझिए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स में आता है। समझिए बात का बेटा, ये इसका
हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम लोग बोलते थे बेटा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अगर एटम में है तो दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस न्यूक्लियस एंड दिस विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस न्यूक्लियस। This electron will be controlled by this nucleus and this electron will be controlled by this nucleus. When they will form bond, that will be controlled by both the nucleus. ये बोले थे बेटा। वाटर ले आंसर समझिएगा बेटा। ये ये भी शेड है, ये भी शेड है, और ये जो है लोन पेयर है। अब तक हम लोग पढ़े हैं these two electron will be shared between oxygen and hydrogen. That means these two electron will be controlled by this oxygen and this hydrogen, and these two will be controlled by this hydrogen and this oxygen, and these two lone pair will be solely controlled by this oxygen and this will be controlled by this oxygen. ये तक हम लोग पढ़ लिए थे बेटा। MOT के अकॉर्डिंग these two electron are controlled by not this and this, these two are controlled by entire molecule. क्या बोले थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रोल में, इसके कंट्रोल में, इसके कंट्रोल में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रोल में, इसके कंट्रोल में, इसके कंट्रोल में। मींस कोई इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं बचा, सब इलेक्ट्रॉन सारा का हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते लंबा चेन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ बनाते हैं तो बेटा यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है, सारे बॉन्ड बनाए नहीं है, ठीक है। बीच में इसके बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के बॉन्डेड है, मैंने बनाया नहीं है, उतना टाइम नहीं है इसलिए। ये दोनों किसके कंट्रोल में है? ये दोनों इस कार्बन के कंट्रोल में है, ये दोनों इस कार्बन के कंट्रोल में है। एमओटी के अकॉर्डिंग बेटा ये दोनों इसके कंट्रोल में, 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 इसके कंट्रोल में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके कंट्रोल में? सारे के कंट्रोल में। एमओटी के अकॉर्डिंग बेटा all electrons of atoms are controlled by all nucleus present in the molecule, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा? जिसको डाउट है बेटा कैमरा ऑन कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ देते बेटा, बोलिए। सर एक बार फर्स्ट पेज दिखाइए ना, वो थोड़ा सा लिखना रह गया था। हाँ सुबह बेटा पूछिए। हाँ सर, यही यही बोल रहे थे, हम भी लेट से आए ना, स्कूल चल रहा। अच्छा, और किसी को डाउट बेटा? और किसी को डाउट? ठीक है। ये देखो बेटा एमओटी के हिसाब से ना बेटा, जो सारा इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर, वो सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी दो का नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया होगा। चलिए अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बेटा। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एमओटी the electrons of molecule are under influence of all nucleus present in molecule. Means it is present in
इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वो इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के पास जाएगा और आएगा, ऐसा नहीं है किसी एक न्यूक्लियस के पास रहेगा और दूसरे के पास नहीं जाएगा। दैट इज MOT, that is molecular orbitals are polycentric and atomic orbitals are monocentric. Now what is meant by polycentric and what is meant by monocentric? बेटा polycentric का मीनिंग ये होता है कि that the electrons will be controlled by all the nucleus. Monocentric का मतलब होता है it is controlled by only one nucleus. ये मतलब होगा polycentric और monocentric का। इसमें किसी को डाउट बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 4। टू atomic orbitals, sorry, number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals combining. Number of molecular orbital form is equal to number of atomic orbital combining. मतलब समझिए, दो एटम है बेटा, दोनों का एक एक ऑर्बिटल कंबाइन किया, तो दो ऑर्बिटल कंबाइन किए, तो जब दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देखे थे बेटा? दो लोग ओवरलैप करते थे। बेटा यहाँ दो लोग ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा, 5 लोग ओवरलैप करेंगे तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या कंबाइन करेंगे, यहाँ ओवरलैपिंग यूज नहीं होगा, यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होगा। यहाँ ओवरलैप नहीं होगा बेटा, यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है। तो कंबाइनिंग, जितने लोग कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये कौन सा होगा? नंबर 5 होगा। व्हेन two orbitals combine, when two atomic orbitals combine two molecular orbitals are formed. One is called bonding molecular orbital, and another is anti-bonding molecular orbital. One is called bonding and another is called anti-bonding. अब बेटा एंटी बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं है कि ये बॉन्ड के अगेंस्ट है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब है इसका एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ जो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको एंटी बॉन्डिंग बोल के ना थोड़ा वो बच्चों को लगता है कि इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं बेटा जाएगा। बोलना ये था कि एक लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ है, बट आप लोग को सुनने में लगता है एंटी बॉन्डिंग है मतलब ये तो बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग को अगेंस्ट है ना, ऐसा नहीं है बेटा, बस हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब दो लोग कंबाइन करेंगे तो बेटा एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा,
क्लियर है बेटा? ये बेटा देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वगैरह बेटा हम लोगों ने एक फंक्शन से स्क्रॉडिंगर ने आके बताया था ना, साइज से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साइज से डिनोट किया जाता है, याद है ना? साइज से हम लोग डिनोट कर सकते थे। क्लियर है ये? तो नाउ समझिए बात, साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी, दिस गिव्स यू साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Psi of A minus psi of B. This gives you psi anti-bonding molecular orbital. देखो ये बेटा प्लस करके है और ये माइनस करके है। बेटा क्या सही में दो चीज प्लस हो रहा है, दो वेव माइनस हो रहा है? बेटा ये डिनोशन है बेटा। दिस इज हाउ वी आर डिनोटिंग। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लिखोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है, ये करना अपने को बेटा। ये सब का साई के बारे में ज्यादा नहीं जानना, अपने को बस जानना है कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एमओटी बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। आप मान के चलिए कि आपको जो लीस्ट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इस टॉपिक में, बस आपको बेसिक जानना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक जानना है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे भी नहीं। फॉर एग्जांपल H2SO4 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग डिस्कशन भी नहीं करेंगे। हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत सिंपल मॉलिक्यूल पे अप्लाई करेंगे, जैसे N2 पे, O2 पे, F2 पे, इन लोगों के पे हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ, ये प्रॉब्लम हो जाए, एनर्जी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एंटी बॉन्डिंग molecular orbital. Energy of bonding molecular orbital is less than anti-bonding molecular orbital. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेटा एनर्जी जो होगा लेस होगा कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा? ये 7th हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are filled in accordance, yeah, in accordance with Aufbau principle, Pauli's rule, हंस रूल। बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल फिल करने के लिए सारे रूल हम लोग फॉलो किए थे ना, आप बाउ रूल फॉलो हुआ था,
फिर आपका वो सब हुआ था क्या, पॉलीज रूल हुआ था, हंट्स रूल हुआ था। तो ये सारे रूल्स बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करने समय भी ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। क्लियर है बेटा ये? चलिए देखेंगे। ना हम्म, ये वाला हो गया बेटा, ठीक है। एमओटी के सारे पॉस्टुलेट्स मैंने करा दिए। अब एमओटी हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है। तो देखो बेटा, सिग्मा, सॉरी, ये है अपना 1s, ये है अपना एक और 1s, ठीक है बेटा। ये एटम ए है, ये एटम बी है। ध्यान से देखेंगे, ये एटम ए है और ये एटम बी है। होगा क्या बेटा, ये दोनों लोग कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। एटम ए और एटम बी का बेटा एटम कंबाइन करेगा, ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। कौन कौन से? एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा और एक एंटी बॉन्डिंग क्रिएट होगा। बॉन्डिंग का एनर्जी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा होगा। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, ये बना देंगे बॉन्डिंग और ये बना देंगे एंटी बॉन्डिंग। ये बेटा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो ऐसे ही बनाया जाता है, इधर से ए इधर से बी, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जाएंगे। ये 1s ऑफ ए, ये 1s ऑफ बी, both combine to form one molecule, two molecular orbital, one having lower energy, other having higher energy। बेटा ये वाला बॉन्ड जो होगा बेटा, ये हम लोग बोलेंगे क्योंकि ये पहला है तो ये होगा सिग्मा, ठीक है, 1s। और ये कहलाएगा सिग्मा 1s स्टार। ना दिस स्टार रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग, दिस स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग। हाँ देते बेटा, कुछ क्वेश्चन है आपका, किसी को डाउट है तो बेटा हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को डाउट? हाँ आयुषी बेटा, आप क्या पूछ रहे बेटा, ये समझ में नहीं आया। सब वो सारे लोन पेयर के लिए वर्क करता है थ्योरी। और लोन पेयर मतलब सारे मॉलिक्यूल के लिए ना बेटा, सारे लोन पेयर क्या है, मॉलिक्यूल में बेटा लोन पेयर भी होगा, बॉन्ड पेयर भी होगा ना। यस सर, तो वो लोन पेयर के लिए भी वर्क करेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लोन पेयर समझिए बात को। अगर क्लोरीन का बेटा हम लोग लेट से अपने पास एग्जाम्पल ने अभी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। बेटा यहाँ लोन पेयर जो होगा ना वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, बॉन्ड पेयर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, पाई बॉन्ड भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहेगा, सब कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है। वो सारा कॉन्सेप्ट हट जाएगा कि ये अलग ऑर्बिटल है, ये अलग ऑर्बिटल है, और वैलेंस शेल ओवरलैप वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। मींस हम लोग अभी तक पढ़े हैं बेटा कि आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा आउटर मोस्ट शेल नहीं, all electrons of atom participate in bond formation according to molecular orbital theory, all electrons are responsible for bond formation। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया बेटा, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा,
एमओटी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखो कैसे बनाएंगे एमओटी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये बनाइए बेटा, ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन के दो एटम है, दिस इज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ बेटा, स्टार रहता है, एंटी बॉन्डिंग में स्टार होता है। बन गया। अब देखो, तो बेटा ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ बनेगा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ भी बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो लोग इन्वॉल्व थे बेटा। ये बनेगा सिग्मा 1s एंड ये बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये स्टार का मतलब बेटा एंटी बॉन्डिंग होता है। ये सिग्मा 1s मतलब दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपका 1s से बना है, एंड दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 1s से बना है, बट ये एंटी बॉन्डिंग है। इतना ही डिफरेंस आएगा। अब देखो बेटा, हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, बट हम लोग करते क्या है, बस यहाँ से यहाँ इस तरीके से लाइन ज्वाइन करा देते हैं। ये लाइन का मीनिंग क्या है बेटा, कुछ खास मीनिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप ये लाइन नहीं भी बनाएंगे बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिंपली समझना है कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, और ये बेटा आपका H2 है। ये किसका ऑर्बिटल है, ये H2 का ऑर्बिटल है। ये किसका ऑर्बिटल है, ये भी H2 का ऑर्बिटल है। ये किसका ऑर्बिटल था, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था। मीन्स अब देखो H2 का ये ऑर्बिटल क्रिएट होने लगा। अभी तक हम लोग ऑर्बिटल H2 का नहीं बना रहे थे, हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बना के ओवरलैप करा रहे थे। पहली बार हम लोग ऑर्बिटल बेटा मॉलिक्यूल का बनाना चालू कर दिए, ठीक है। अब समझो बात को, H2 में कितने है बेटा, अब आपको हाइड्रोजन भूल जाना है। अब आपको सोचना है बेटा H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन से एक एक आया, वैसे मत सोचिए, आप सोचिए कि H2 में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक एक आकर 2 हो गए, ठीक है। बट दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, H2 के हैं, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे पहले कौन ऑक्युपाई होगा, ये ऑक्युपाई होगा। ये फिल हो गया बेटा, अब कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर नहीं जाएगा। हम लोग क्या पढ़े हैं बेटा, लोअर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फर्स्ट कंप्लीटली फिल्ड, वंस दे आर कंप्लीटली फिल्ड देन हायर ऑर्बिटल्स आर ऑक्युपाइड। तो ये आपका आएगा। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोल दिया जाए तो H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2, ये लिखा जाएगा सिग्मा 1s2। किसी को डाउट, किसी को डाउट बेटा, नहीं, ठीक है, चलिए समझ में आया बेटा। एटम एटम मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछेगा बेटा H2 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो बेटा आप देखोगे H2 क्या है बेटा, चर्चिल बेटा बताएंगे आप। क्या सर? ये H2 पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, सर H2 पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन क्या है बेटा, मुझे याद नहीं। याद नहीं है।
सुष्मिता बेटा आप भी बता रहे पैरामैग्नेटिक। बेटा पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन क्या था बेटा? अगर ये बेसिक चीज तो अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप लोग टेस्ट दिए हैं। फिर बेटा those which have paired electrons they are called diamagnetic and those which have unpaired electron they are called paramagnetic. Unpaired means para, paired means dia. तो बेटा ये क्या है बेटा? ये आपका पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर, देयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, सो दिस विल बी बेटा डायमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक भी होता है। कहीं कहीं डायमैग्नेटिक लिखा रहा है, कहीं कहीं डाया लिखा रहा है, परेशान नहीं होना, ठीक है? दोनों एक ही चीज होता है। कराए तो थे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये मोटी एक बन गया। चलिए अब बेटा हम लोग हीलियम का भी बनाएंगे। ड्रॉ MOT ऑफ हीलियम 2 बनाइए एंड एक्सप्लेन why He2 do not exist. Draw a MOT of helium-2 and explain why helium-2 do not exist. तो बेटा हीलियम एटम, helium atom, this is helium atom, this is 1s and this is also 1s. Now helium atom have 1s2 and 1s2. We know these two will combine to form 2 molecular orbital. ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक का नाम होगा सिग्मा 1s, दूसरा का नाम होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। आपकी इच्छा है बेटा तो इस तरीके से लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, कर दीजिएगा, क्योंकि स्कूल के टीचर बेटा आपके जो है लाइन से कनेक्ट नहीं कीजिएगा तो गलत कर देंगे। बट अगर आप सही में देखेंगे तो कनेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये क्या है बेटा? ये हीलियम 2 है। फिर आप क्या करोगे? हीलियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अब आप बोलोगे बेटा हीलियम 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ये आएगा बेटा हीलियम 2 का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन ये बेटा, ये एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा कि ये मोटी डू नॉट एग्जिस्ट, सॉरी हीलियम 2 डू नॉट एग्जिस्ट। ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हीलियम 2 डू नॉट एग्जिस्ट, हीलियम 2 डू नॉट एग्जिस्ट। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? तो देखो उसके लिए बेटा हम लोग को एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? समझिए, पिछले वाले हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर नहीं कराए थे, जानबूझ के नहीं कराए थे, अब कराएंगे ना। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली डिफाइंड एज number of electrons in bonding orbital, in bonding molecular orbital माइनस, बेटा यहाँ पे से मुझे करना था, ठीक है? माइनस, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर, जगह एक्स्ट्रा चाहिए, लंबा फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई 2, ये फॉर्मूला है। शॉर्ट में लिखा जाता है एन बी माइनस एन ए बाई 2, एन बी माइनस एन ए बाई 2, एन बी माइनस एन ए बाई 2। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ एन बी कितना है बेटा 2 है, यहाँ एन ए कितना है बेटा 0 है, बाई कितना 2। कितना आया बेटा ये 1 आएगा, सबका 1 आया। ठीक है, चलिए बेटा आप हीलियम 2 का मुझे बॉन्ड ऑर्डर पता करके बताएंगे। बॉन्ड ऑर्डर पता करके बताइए। हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर पता करके बताएंगे। सही है बेटा सबका। दीपान्विता संपूर्ण ऋतिक सबने लगभग आंसर दे ही दिया है बेटा। ठीक है, तो सबका लगभग सही है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आया बेटा 0। तो सिंस अब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिंस हीलियम 2 बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, हीलियम 2 बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हीलियम 2 डू नॉट एग्जिस्ट। बेटा 0 कैसे, आपको क्लियर है ना बेटा, 0 आएगा बेटा आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 2 बाई 2 करके। 2 बेटा यहाँ पे 2 बॉन्डिंग और यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग है। होपफुली सबका हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ वो सुन लीजिए बेटा। क्लियर है? ठीक है, अमन बेटा बार बार नाम बदल करके आ रहे हैं, और आपको बोलते हैं वीडियो ऑन कीजिए तो वीडियो ऑन भी नहीं करते, भाग जाते हैं। हाँ अमन, फिर से नाम बदल के आ गए आप आते हैं देखते हैं कौन नहीं आया है, उसका नाम चेंज करते आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बेटा, ड्रॉ MOT of lithium 2 and find its bond order। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप ध्यान रखना है आपको, ये है लिथियम एटम, देख लीजिए कैसे बनाना है। ये है लिथियम एटम, ये इसका 1s है, और लिथियम एटम का बेटा 2s भी होता है, तो आपको 2s भी बनाना है। दोनों बनाने, लिथियम का 1s ही बनेगा, 2s बनेगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, तो आपने ये बनाया, सॉरी ये एक है बेटा। ठीक है, 2s1 बेटा, 1s2 एंड 2s1।
नेक्स्ट यहाँ बेटा फिर से आप 1s2 बनाएंगे और फिर से आप 2s बनाएंगे। तो बेटा ये आपका ये रहा और ये आपका ये रहा। बेटा ये कौन है? ये लिथियम एटम है। ये कौन है बेटा? ये भी लिथियम एटम है। तो अपने पास 2 लिथियम एटम है। अब बेटा क्या होगा समझिए, ये दोनों कंबाइन करके 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो अब इसका फायदा होता है ये लाइन ड्रॉ करने का। क्यों? क्योंकि अब 2-2 हो गए ना, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कनेक्शन करके दिख रहा है। ठीक है, यहां पर बनेगा एक और यहां बनेगा एक, यहां बनेगा एक और यहां बनेगा एक। देखो अगर ये लाइन नहीं रहेगा ना बेटा, तो ये मालूम नहीं चलेगा ये इसका है या इसका है, डिफिकल्टी होगी। इसीलिए लाइन बनाने में थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आता है। ये बेटा आपका आगे देख लीजिए बेटा, पहले बनाइए मत, सिग्मा 1s, ये है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, 1s मिलके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये है 2s, तो ये बनाएगा सिग्मा 2s और ये बनाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए, लिथियम 2 है ये, लिथियम 2 है ये, लिथियम नहीं है, लिथियम 2। अब जरा ध्यान से सोचिए बेटा, ये जो लिथियम 2 आपने बना रखा है, ये बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो बेटा लिथियम 2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपका बन गया। तो लिथियम 2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा तो आप बोलेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, ये आपको बोलना है बेटा। समझ में आया बेटा? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अब बना लीजिए। क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस होगा, वीडियो ऑन कीजिए, क्वेश्चन पूछ पाइएगा आप। हो गया बेटा सबका? बना लीजिए, बन जाएगा तो खाली लिख दीजिए कि हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आंसर कर दीजिए, मालूम चल जाएगा आप लीजिएगा इसका। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए आराम से। सुस्मिता बेटा बॉन्ड ऑर्डर आपका सही नहीं आया बेटा, सही से देखिए।
आयुषी बेटा आपका सही है, संपूर्णा बेटा आपका सही है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? NB माइनस Na/2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। NB माइनस Na/2 होता है, ठीक है बेटा। ना व्हाट इज NB? NB इज बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बेटा ये अपना बॉन्डिंग है, देखो दिस इज आवर बॉन्डिंग एंड दिस इज आवर बॉन्डिंग। अपने पास दो ही बॉन्डिंग है ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। ये अपना एंटी बॉन्डिंग है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एंटी, तो -2/2 इट इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, मोस्टली ने आंसर सही दिया, सबने लगभग सही आंसर दिया है। तो समझ में आया बेटा कैसे करना है? देखो लिथियम 2 में बेटा 1s वैलेंस नहीं है। वैलेंस शेल अगर पूछा जाए लिथियम एटम का, तो लिथियम एटम का वैलेंस शेल 2s है, 1s तो नहीं है, 1s तो इंटरनल वाला है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेटा 1s पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 1s विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट, तो लिथियम 2 हो गया है बेटा। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेरिलियम 2 बनाएंगे। आप लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर पता कीजिए। बेरिलियम 2, बेरिलियम 2, खुद से बनाइए बेटा। सही आंसर है ऋतिक बेटा आपका। ठीक है, संपूर्णा बेटा आपका सही है, सौरभ सही है, दीपान्विता सही है, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। आयुषी बेटा आपने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना, सिग्मा एंटी, हाँ बेटा वो भी सही है आपका। आयुषी बेटा आपका इसी भी सही है। साग्नि बेटा आपका भी आंसर सही है। व्हाट इज बेरिलियम 2? बेरिलियम 2 के लिए बेरिलियम एटम यहाँ और बेरिलियम एटम यहाँ। अब देखो बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, इस बेरिलियम का है 1s2 2s2। तो इसका 1s मैंने पहले बनाया, फिर यहाँ मैंने 2s बनाया, फिर मैंने यहाँ इसका भी 1s बनाया और इसका भी 2s बनाया। अब मुझे पता है ये दोनों मिलके बेटा एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, फिर ये दोनों मिलके बॉन्डिंग बनाएगा और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। देखो अब क्या है बेटा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा ना, इसीलिए हम लोग कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यही रीजन है, कनेक्ट कर देते हैं, सेंस मेक करता है फिर ज्यादा।
कनेक्शन कैसे भी कीजिए बेटा, ठीक है। अब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके बताना था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम में बेटा कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 4 - 4/2 विच इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा बेटा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। होपफुली बेटा इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर है सब कुछ बेटा ये? चलिए, तो हम लोग काफी कुछ कवर कर लिए, 4 एटम कर लिए। पता है इसमें अच्छी बात क्या है, एमओटी से बेटा आपको सिर्फ पता कहां तक करना है, F2 तक करना है। लिथियम हो गया, सॉरी हाइड्रोजन कर लिए, हीलियम कर लिए, लिथियम कर लिए, बेरिलियम कर लिए, क्या बचा रह गया, B2 C2 N2 O2 एंड F2, बस इतना ही बचा रह गया। ठीक है, B2 C2 N2 O2 F2। और क्या करना होता है बेटा अपने को, O2 प्लस करने बोलेगा या O2 माइनस, फिर O2 प्लस, फिर O2 2 2 माइनस, फिर O2 2 2 प्लस, ये करने को बोलेगा। ये सब कॉमन हो गए, मतलब आपको बेटा फ्लोरीन के आगे नहीं जाएगा, वर्स्ट केस में फ्लोरीन तक जाता है। ठीक है, तो देखो हम लोग अब ध्यान से सोचेंगे, अगर अपने को B2 बोला तो कैसे बनाएंगे, ड्रॉ एमओटी ऑफ B2। समझे बात को? अभी तक हम लोग पढ़े थे बेटा एनर्जी लेवल ऑर्डर, समझे बात को? अभी तक पढ़े सिग्मा 1s हैविंग लेस एनर्जी देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये पढ़े थे। फिर कौन आएगा बेटा, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आएगा। आएगा तो क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आंसर सुनिएगा, सिग्मा के बाद क्या आएगा, 2p आएगा। जब 2p में px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। बेटा अब ध्यान से, अब px py pz तीनों सिग्मा बनाएंगे या उनमें से कोई एक सिग्मा बनाएगा। तो हम लोग को मालूम है बेटा, अगर ये वाला डायरेक्शन सिग्मा का है, ये डायरेक्शन अगर सिग्मा का है बेटा, इधर में एक ही ये p होगा इस तरफ, बाकी p क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे ना। इन एनी केस बेटा देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा p, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा p। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेटा आपको समझना है, यहाँ आएगा पाई ऑफ 2px विच इज इक्वल टू पाई ऑफ 2py। फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py लेस देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। पहले इसको बनाइए, बताते हैं। ये ऑर्डर है बेटा, दिस इज द ऑर्डर। बना लिए बेटा, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। बट ध्यान रहे बेटा, this order
this order is valid for molecules having 15 electrons. This order is valid for molecules having 15 electrons. क्लियर है बेटा ये? ठीक है, आप समझते हैं बेटा? आप एक पहले कीजिए, काम कीजिए बेटा, लिखिए आप ड्रॉ एमओटी ऑफ B2, ड्रॉ एमओटी ऑफ B2। ठीक है, खुद से आप ट्राई कीजिए, खुद से आप ट्राई कीजिए। दिस इज वैलिड फॉर हैविंग for molecules having 15 electrons, having, समझिए, up to 15 electrons। मतलब बेटा ये कहां तक ट्रू है? ये ऑर्डर यहां तक ट्रू होगा बेटा, N2 तक होगा। ऑक्सीजन के पास बेटा, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो दिस इज वैलिड फॉर molecules having up to 15 electron, that is O2, sorry that is N2। N2 के पास बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो B2 के लिए ट्रू होगा, B2 के लिए ट्रू होगा। क्लियर है बेटा ये? तो अब B2 का मुझे आप लोग बॉन्ड ऑर्डर बताइए। सुबैन बेटा आप, ठीक है, 2s तक सही है, उसके ऊपर दिखाइए। अच्छा हाँ, हो तो गया, ठीक है बेटा। B2 का कितना आया बेटा? B2 का बेटा वहीं तक खत्म कैसे हो गया बेटा, ऊपर भी जाएगा। नहीं सुबैन बेटा, मुझे सही नहीं लग रहा आपका। चलिए देखिए, बना दे रहे बेटा, नहीं बनेगा, बहुत कम लोगों से बनेगा। ठीक है, B2 बेटा ध्यान से देखिएगा। नहीं सुबैन बेटा, सही नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, B2 में बेटा 2 बोरॉन एटम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2
2s2 2p1 नहीं बनेगा बेटा, पहले से पता होगा तभी बनेगा। चलिए देखिए B2 बॉन्ड ऑर्डर 2 किसी का 1, देखते हैं बेटा क्या है। सबसे पहले बेटा आपको बनाना है 1s। अब देखो थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे 1s, फिर यहाँ बनेगा आपका 2s और यहाँ बनेगा फिर से 2s। बेटा ऊपर यहाँ बनेगा आपका 2p बनेगा और यहाँ भी आपका 2p बनेगा। ये 3 2p मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब बेटा कनेक्शन कर देना था। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर कैसे करेंगे बेटा। यहाँ पर अभी बताए थे बेटा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py which is less than sigma of 2pz, then pi anti bonding 2px, pi anti bonding 2py, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये ऑर्डर याद है बेटा। तो बेटा यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल है बेटा, तो आपको बेटा इस तरीके से करना है। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा और डिस्टेंस मुझे देना था, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा और डिस्टेंस होना चाहिए था। बेटा यहाँ बनेगा आपका पाई 2px, यहाँ बनेगा सिग्मा 2pz, यहाँ बनेगा पाई 2px और यहाँ बनेगा सिग्मा 2pz। होपफुली बेटा ये क्लियर है। थोड़ा ड्राइंग और क्लियर होना था बेटा, बट ठीक है अभी के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। कुछ दिन में बेटा ये ड्राइंग वाला प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर तो बेटा अपने दो बनेंगे, यहाँ पे बहुत कंजक्शन हो गया, ठीक है। ये बेटा आपका सिग्मा 1s है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये बेटा दोनों एक है पाई 2px, एक है पाई 2py, एक है पाई 2px और एक है पाई 2py। ठीक है, ओके मैं कोशिश करता हूँ। डायग्राम दिख रहा है बेटा, देखिए अच्छे से बनाया हुआ है यहाँ पे।
हाँ बेटा आ रहे बेटा। छः। हाँ सर, ये मतलब ये स्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा मतलब कैसा लग रहा है, मतलब ठीक नहीं लग, मतलब ठीक तो है, मतलब मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। तो बेटा इसी को बनाना है। अदरवाइज स्केल लीजिए, स्केल से बनाइए। स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया आपको? बगल में तो दिखा दिए फोटो अच्छा सा। चलिए यहाँ पे एक और बना देते हैं। देखिए बेटा, ये थोड़ा आपको मैं छोटा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? और कोई उपाय नहीं है। आप लोग कॉपी वर्टिकली रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को कॉपी वर्टिकली रखने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? थोड़ा छोटा कर देते हैं और ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले बेटा यहाँ पे लिथी बोरॉन बनेगा एंड दैट इज 1:2:2:2p1। यहाँ एक बोरॉन बनेगा 1:2:2p1। तो बोरॉन का बेटा 1s ऑर्बिटल ये रहा, इस बोरॉन का 1s ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये बन गया 1s। फिर आएगा आपका 2s। ठीक है, 2s बन गया। फिर आपके बेटा 2p जो है ना वो 3 है, 3 2p है। आप समझो बेटा बात को, 2p में भी बेटा आपका 2 लेवल बनेगा। क्यों बेटा? यहाँ पे बेटा आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz, यही ऑर्डर था। फिर आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz। देखो आपको कितने लेवल बनाने हैं। आपको बेटा ये दोनों लेवल बॉन्डिंग का और ये दोनों लेवल एंटी बॉन्डिंग, आपको 4 लेवल बनाने हैं। तो मतलब आपको एक लेवल ये बना है आपका, एक लेवल और नीचे बनेगा। बेटा ये दोनों कौन है? बेटा ये दोनों बॉन्डिंग है। यहाँ पर मैं पाई वाले को रखूंगा और यहाँ मैं सिग्मा बॉन्डिंग को रखूंगा। फिर मैं 2 ऊपर बनाऊंगा क्योंकि मेरे एंटी बॉन्डिंग 2 है, तो ये मेरा 2 एंटी बॉन्डिंग हो गया। मतलब यहाँ पर बेटा मेरे को 2 बनाने ऑर्बिटल, क्यों? ये पाई वाला बनाऊंगा, यहाँ मैं सिग्मा वाला बनाऊंगा इस लेवल पे। फिर कौन सा बनाऊंगा? पाई वाला एंटी बॉन्डिंग 2 बनाऊंगा और फिर मैं सिग्मा बनाऊंगा। अब मैं नाम लिखूंगा बेटा इसका पाई 2px, पाई 2py, इसका लिखूंगा सिग्मा 2pz, फिर इसका लिखूंगा बेटा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इसका लिखूंगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। होपफुली बेटा ये सबको अब क्लियर होना चाहिए। होपफुली ये सबको क्लियर है। अब इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए।
हाँ पूछिए बेटा। सर एक बार पिछले पेज एक बार दिखाइए। शेयरिंग किया हुआ जो स्क्रीन था ना नहीं 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 नहीं, आप ही जो बनाए थे। बेटा, दोनों तो एक ही चीज बनाई है, नहीं बनाए हैं। नहीं नहीं सर वो नहीं बोल रहे सर, आप एक तो ऑर्डर लिखे थे ना, वो कॉपी करेंगे। अच्छा ऑर्डर दो बेटा, तभी कॉपी नहीं किए थे, बहुत बढ़िया। अरे सर ये ऑर्डर नहीं। अरे यार, हाँ इसके। अरे तो यही हाँ वाला ऑर्डर यहाँ से तो लिखे थे बेटा, यहाँ से लेके ये वाला वो ऑर्डर को लिखे, अच्छा 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 यही सर, ऑर्डर हम है। देखे नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलो समझ में आया, वहां सर से वही ठीक। वाला ऑर्डर है। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अब समझिए बेटा, ये है बोरॉन 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1 हो गया। आपको पूरा बनाना है, ठीक है। यहाँ पर अपने को का अपना बनाना है, ठीक है। ये हम लोगों ने नहीं बनाया था अभी तक। ये बेटा मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये लिख दिया मैंने। अब समझो बात को। बॉन्ड ऑर्डर बेटा -1 नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, B2 के पास कितने बेटा 5, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट, यहां तक तो बेटा क्लियर है। यहां पर ध्यान से सोचो बेटा, 9th और 10th होगा बेटा, दोनों यहाँ आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ बेटा। कौन सा रूल बेटा? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक ही फ्लोर पे अगर दो रूम रहेंगे बेटा, तो दोनों रूम आगे ऑक्युपाई होंगे। एक ही फ्लोर पे दो रूम रहेंगे बेटा, तो दोनों फ्लोर एक एक करके सिंगली ऑक्युपाई होंगे। जब दोनों में एक एक आदमी आ जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद दोनों में नेक्स्ट आदमी आएगा, होगा। क्लियर है बेटा? तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px1 पाई 2py1। क्लियर है बेटा? अब आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो Nb माइनस Na बेटा, ये आपका बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने? 4 + 2 6 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग बेटा ये वाला है -4, एंटी बॉन्डिंग इज -4/2, दिस इज इक्वल टू 1। अब बेटा आपसे पूछेगा पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? चर्चिल बेटा आप बताएंगे, दिस इज पैरा और डाया बेटा? सर डायमैग्नेटिक होगा। कैसे बेटा? डाया का डेफिनेशन क्या था बेटा? सर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो। और पैरा का बेटा? सर पैरा मतलब एक ही ऑर्ड ऑड पैरा मतलब बेटा ऑड होगा बेटा ऑड। आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चर्चिल बेटा आप बताएंगे बेटा, सुबह आप। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है बेटा? सर लास्ट वाले में है। तो बेटा देखो आपने, इफ नो इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड दैट इज डायामैग्नेटिक। एक भी अगर अनपेयर्ड मिल जाएगा दैट विल बी कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। Even if there is one single electron which is not paired, then that will be called paramagnetic। अब बताइए बेटा ये क्या है? डाया है या पैरा है बेटा?
हाँ बेटा बोलिएगा चर्चिल। सर पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक समझ में आया ना, क्यों? बिकॉज वी हैव 2 unpaired electrons, so this is paramagnetic because 2 unpaired electron. बेटा even if we have 1 unpaired electron that will be called paramagnetic. तो यहाँ तो 2 है ना, ठीक है ठीक है। हाँ बेटा पूछिए। नहीं सर वही आंसर ही देने वाले थे। चलिए पेज ठीक है बेटा, समझ में वो आया दे सबको? चलिए बेटा ये वाला सीक्वेंस कहाँ तक फॉलो होगा? ये B2 के लिए फॉलो होगा, C2 के लिए होगा और N2 के लिए होगा। ये वाला सीक्वेंस बेटा O2 के लिए फॉलो नहीं होगा। O2 में क्या होगा, ये बेटा पोजीशन स्वैप करेगा, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा। O2 वैसा ही रहेगा, बाकी ऐसा रहेगा। O2 जैसे आएगा स्वैप करना है, F2 जैसे आएगा इन दोनों को स्वैप करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये O2 वाला F2 वाला नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, C2 और N2 का बेटा बना कर रखिएगा, ठीक है? आप बेटा इसको कर रखिएगा, ठीक है? इसको और इसको बॉन्ड ऑर्डर निकाल के रखना है। और बेटा मॉड्यूल को सॉल्व कीजिए, अचानक से बेटा टेस्ट होगा इसका, ठीक है? सरप्राइज टेस्ट होने वाला है इसका।